बहुत सारे डीलरों का भी कंप्लेन है, किसान की तरफ से भी आया है कि ज्यादा रेट में बिकता है। उस पर क्या कुछ निर्णय लिया गया? हाँ, ये आज इस बैठक में ये जो पॉइंट आपने बोला है, ये चीज़ें उभर के सामने आई है और हम लोगों ने उस चीज़ को भी एड्रेस किया है। क्योंकि हम लोग की जो विभागीय गाइडलाइन है, हमें उसी कीमत पे देना है। हम उससे ज़्यादा अगर हो रही है तो उसकी जांच होगी, जैसा कि मैंने पहले कहा है, उसकी जांच होगी और उस पर अगर सही पाया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई सख्त तरीके से की जाएगी। तो अभी आपने सुना, ये थी प्रशिक्षु वीडियो सह अपर सीनियर डिप्टी कलेक्टर अंजू कुमारी, जो उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में किसानों को खाद बीज के सरकारी दर से अधिक मूल्य पर विक्रेताओं द्वारा किसानों को दिए जाने की शिकायत पर बोल रही थी। आगे हम फिर सुनाएंगे कि इस संदर्भ में उन्होंने क्या क्या कही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दूर तक और मैं हूं शंकर कुमार। खबर दूर तक में आज हम सरकार की कृषि रोड मैप व कम लागत में दोगुनी उपज की घोषणा की पोल उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में कैसे खुली है, उसे हम बताने जा रहे हैं। बैठक की शुरुआती दौर में ही प्रखंड कृषि पदाधिकारी की अनुपस्थिति पर मौजूद सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। जब बीएओ ही नहीं तो बैठक का क्या औचित्य। उनकी अनुपस्थिति पर सदस्यों ने खेद जताते हुए कहा कि किसानों के प्रति कृषि विभाग के स्वयं पदाधिकारी कितने सजग हैं, इसी से अंदाजा उनके अनुपस्थिति से ही लगाया जा सकता है। सभी विक्रेता जनप्रतिनिधि मौजूद, लेकिन पदाधिकारी गायब। जबकि किसानों की समस्या से जुड़ी बातों के समाधान के लिए आहूत निगरानी समिति की बैठक में बीएओ का रहना जरूरी था। बैठक में गत दिनों पूर्व नकली पोटास खाद की बरामदगी के बाद विभाग के पदाधिकारी अपनी अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं, लेकिन वे नकली पोटास खाद की खेप कितने दिनों से और किन किन दुकानों में अब तक पहुंचाई गई है, इसका पता कर पाने की दिशा में पदाधिकारियों को कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके पीछे का रहस्य सभी खाद विक्रेता भी जानते हैं और किसान भी जानते हैं। नकली पोटास के लिए किसी भी खाद विक्रेता के यहाँ विभाग द्वारा अब तक छापेमारी तक नहीं की गई। अगर समय रहते छापेमारी की गई होती तो कई और खुलासे उजागर होते, लेकिन एक एफआईआर करवाकर मामले पर अब तक पर्दा डाल दिया गया। खैर, बैठक में उपस्थित भवानीपुर उत्तर पंचायत के मुखिया प्रताप बिराजी ने बाजार में खुलेआम यूरिया खाद सरकारी दर में मिलने की वजह 350 रुपया बोरा बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूरिया की सरकारी रेट 266 रुपया 50 पैसा है, जबकि यह बाजार में 350 रुपया बोरा धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। बताया कि कुछ ऐसा ही हाल डीएपी का भी है। उनका सरकारी रेट 1350 है, जबकि बाजार में 1600 या फिर ऊंचे दर पर किसानों को दिया जा रहा है। गोविंदपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अभिषेक झा और बुलंद ने बताया कि गेहूं की उन्नत बीज 3000 तक बिकी जा रही है। यही हाल मक्का के 3355 नंबर उन्नत किस्म के बीज का भी है। बैठक में खाद विक्रेताओं ने भी अपनी समस्या को रखा। विक्रेताओं ने कहा कि हम लोगों को होलसेल विक्रेता द्वारा रैक पॉइंट पर ही उठाव के समय यूरिया 300 रुपये बोरा की दर से दिया जाता है, जबकि वे पक्का बिल सरकारी मूल्य के हिसाब से देते हैं। साथ में जबरदस्ती नैनो यूरिया भी लेने को मजबूर कर देते हैं। विक्रेताओं ने कहा कि हम लोगों को वाहन भाड़ा भी वहन करना पड़ता है। ऐसे में सरकारी मूल्य पर खाद बेचना कैसे संभव है। कहा कि हम लोगों को सरकारी मूल्य पर यूरिया मिलेगा तभी हम लोग सरकारी दर पर बिक्री कर सकते हैं। ऐसे में अब भला किसान रबी फसल का उत्पादन कैसे करें, यह सरकार व कृषि विभाग के लिए यक्ष प्रश्न बन गया है। सरकार की कृषि रोड मैप विभाग की उदासीनता से धरातल पर विफल साबित होता दिख रहा है।
जी मैम, आज जो बैठक किया गया है किस उद्देश्य के लिए किया गया है और क्या कुछ इसमें हुआ विचार विमर्श हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। आज बैठक थी उर्वरक समिति पे। जितने भी मतलब किसान को क्या समस्याएं होंगी और जो भी डीलर हैं उनको खाद सही समय पे उपलब्ध हो जाए, हम लोगों ने उस चीज़ों का एड्रेस किया है कि जो भी है सही समय पे किसानों को खाद दे दिया जाए और जो विभाग की गाइडलाइन है जितना रेट पे उसको अवेलेबल करवाया जाना चाहिए उसी रेट पे दिया जाएगा। अगर कुछ भी इधर उधर हो रहा है या अतिरिक्त कीमत पे दी जा रही है तो उसकी गहन जांच होगी और उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी सख्ती से। किसानों का बहुत सारा समस्या है, आजकल जो है गेहूं का सीजन आ रहा है और खाद को और बीज को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और डीलरों जो है, बहुत सारे डीलरों का भी कंप्लेन है, किसान की तरफ से भी आया है कि ज़्यादा रेट में बिकता है। उस पर क्या कुछ निर्णय लिया गया? हाँ, ये आज इस बैठक में ये जो पॉइंट आपने बोला है ये चीज़ें उभर के सामने आई है और हम लोगों ने उस चीज़ को भी एड्रेस किया है। क्योंकि हम लोग की जो विभागीय गाइडलाइन है हमें उसी कीमत पे देना है। हम उससे ज़्यादा अगर हो रही है तो उसकी जांच होगी, जैसा कि मैंने पहले कहा है, उसकी जांच होगी और उस पर अगर सही पाया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई सख्त तरीके से की जाएगी। चल ठीक।